नमस्कार दोस्तों, स्कूलिंग मित्रा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पार्ट ऑफ स्पीच का जो टॉपिक था वो हमने लिया था। उसको अपने डीपली नहीं गए थे, जनरली समझा था कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है और इस सेंटेंस में किस तरीके से कार्य करता है। अब पार्ट ऑफ स्पीच के बाद में अपने नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो टेंस आता है। टेंस जिसको अपन काल बोलते हैं। और नॉर्मल आपको ये भी पता है कि जो टेंस होता है वो 3 प्रकार का होता है: प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, पास्ट यानी कि भूतकाल और फ्यूचर यानी भविष्य काल। अब इन तीनों टेंसों के सेम 4 प्रकार होते हैं: सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह के जो प्रकार वो सेम पास्ट में भी होंगे और इसी तरह के फ्यूचर में भी होंगे। तो इस प्रकार ये प्रत्येक टेंसों के ये जो मेन टेंस है उसके 4 प्रकार प्लस 4 प्रकार इसके हो गए और प्लस 4 प्रकार इसके हो गए। तो ये टोटल जो टेंस होंगे वो 12 हो गए। अब प्रत्येक एक टेंस, जैसे अपन ने सिंपल को चुना, तो प्रत्येक एक टेंस की अगर वाक्यों की मैं बात करूं तो ये पूरे 4 वाक्य होते हैं। तो इसी तरह 12 टेंसों के इलाके अगर 4 वाक्य में अपन ऐड करें, इनका मल्टीप्लाई करें, तो टोटल जो सेंटेंस होते हैं वो पूरे 48 सेंटेंस होते हैं टेंसों के। तो ये नॉर्मल चीज है कि प्रत्येक जो टेंस है उनके प्रकार जो 4 प्रकार है वो प्रकार सेम रहते हैं। अब हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस से। और एक जानकारी मैं आपको और देना चाहूंगा कि नॉर्मली क्या होता है जब भी टेंस पढ़ाया जाता है तो टेंस किस तरह पढ़ाते हैं वो कि पहले प्रेजेंट का अगर सिंपल ले लिया तो उसके बाद में वो सीधा जंप करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस में। हम ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, हम चलेंगे कि अगर आपने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा तो प्रेजेंट सिंपल के बाद में पास्ट सिंपल जो है उस तरह चलेंगे, उसके बाद फ्यूचर सिंपल चलेंगे, ताकि इससे अपने को ये जानकारी मालूम होगी, हमें ये पता लगेगा कि प्रेजेंट सिंपल की तुलना में पास्ट सिंपल जो है उसमें कितना क्या डिफरेंस आया और उसी तरह फ्यूचर सिंपल में क्या डिफरेंस आया, ताकि तुलना करते हुए पढ़ने से हमें थोड़ा बहुत मालूम होगा, पता चलेगा कि सिंपल इसका भी है, इसका भी सिंपल, उसके भी सिंपल, तीनों सिंपल टेंस में क्या क्या थोड़ा चेंजिंग है और क्या चीज है जो इसमें कुछ समानता मिल रही है या नहीं मिल रही, इससे अपने को थोड़ा बहुत उसमें जानकारी मिलती रहेगी। तो सबसे पहले अपना प्रेजेंट जो है सिंपल में चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये जिन चीजों का जो आपको भी मालूम चला है जानकारी हुई, उसके बाद में अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ने से पहले एक बार नॉर्मली तीनों टेंस की जो सारणियां होती है वो एक के बाद एक अपन इसमें बनाएंगे, ताकि आपको पहले एक बार सारणी मालूम हो जाए, इसका हेल्पिंग वर्ब, वर्ब वगैरह जो भी रहती है वो आपको इसकी पहचान क्या होती है वो थोड़ा पता लग जाए। तो हम जो है सबसे पहले प्रेजेंट टेंस जो है उसकी एक बार सारणी है वो बना के दिखाएंगे आपको कि अब इसमें जो अपन वर्गीकरण करेंगे तो इसमें एक तरफ टेंस होता है जो अपन इसके प्रकार पढ़ेंगे, इसकी पहचान होती है कि प्रत्येक टेंस की जो पहचान है वो क्या है, उसकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या है, उसकी वर्ब जो है वो किसके अंदर कौन सी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो शुरुआत अपन करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस से। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में ये प्रेजेंट टेंस इसका सिंपल आपने नॉर्मली देखा है कि सिंपल टेंस जो होता है प्रेजेंट का उसमें उसकी पहचान जो होती है वो अपने को ता है, ती है, ते है, और अगर कोई कर्ता स्वयं बोल रहा है तो ता हूं, इस तरीके से इसकी पहचान होती है। और हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो एक वचन के लिए डज का प्रयोग किया जाता है और बहुवचन के लिए डू हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसका प्रयोग किया जाता है। वर्ब की बात करें तो वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और एस और ईएस का प्रयोग किया जाता है। ये तब प्रयोग किया जाता है जब कोई कर्ता जो होता है वाक्य में, इस प्रेजेंट सिंपल टेंस में, वो सकारात्मक वाक्य हो और साथ ही साथ जो कर्ता है वो एक वचन का हो, तब ऐसे इसका प्रयोग किया जाता है। जब अपन नॉर्मली इसको पढ़ेंगे अलग से तब इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो ये हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस। उसके बाद अगर अपन बात करें तो अपना नेक्स्ट जो टेंस आता है इंडेक्स के अकॉर्डिंग, वो सिंपल के बाद आता है कंटिन्यूस। अब कंटिन्यू टेंस में क्या होता है, इसमें दिख ही रहा है कंटिन्यू यानी लगातार जारी होना। तो इसके वाक्य की पहचान इसके लास्ट में रहा आता है, मेन रहा देखना है, जिसमें मेन ता देखना आपको, और प्रेजेंट का जो अर्थ दे रहा है, भाव दे रहा है, वो है देता है। तो इसका जो प्रेजेंट कंटिन्यूज है उसका पहचान रहा है, रही है और रहे हैं, ये इसकी पहचान होती है। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो एक वचन कर्ता के साथ में इस जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती है। अगर कर्ता बहुवचन है, काम को करने वाले जो व्यक्ति है वो एक से ज्यादा है तो इसकी जगह आर का प्रयोग किया जाता है, और काम को करने वाला बंदा
या व्यक्ति जो स्वयं है, तो तब जो है एम का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की बात करूं तो वर्ब में जब भी आप कंटिन्यू टेंस की जब बात सुनो तो किसी भी टेंस का कंटिन्यू जो वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ आईएनजी लगेगी। ये आईएनजी जो है वो रहा देने के लिए, ये इस प्रकार आपको समझ के चलना है। उसके बाद जो नेक्स्ट अपनी बात आती है वो है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट इसकी पहचान जो होती है वो चूका, ये अपने को ध्यान में रखना है। जैसे कंटिन्यू के लिए अपने रहा दिमाग में रखना है, उसी तरह परफेक्ट के लिए चूका और साथ में प्रेजेंट का सेंस देने के लिए है, तो ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चूका है, चूकी है, चुके हैं, और अगर स्वयं कोई कह रहा हो तो चुका हूं, जैसे मैं काम कर चुका हूं। इसको इस तरह से ये जो पहचान होती है, इसके अलावा एक पहचान इसकी और होती है, या है, ये है और ये है। जैसे वह गया है, गई है, गए हैं, उसने दिया है, दिए हैं, खाया है। इस तरीके से परफेक्ट टेंस की ये पहचान भी होती है, चूका भी होता है और या है, ये है भी होती है। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो यहाँ एक वचन के लिए हेज हेल्पिंग वर्ब होती है और बहुवचन सब्जेक्ट के लिए हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ वर्ब की जो है इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। और एक जानकारी मैं आपको बता दूं कि किसी भी टेंस का परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो, वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी परफेक्ट टेंस में। जैसे आपने देखा कंटिन्यू टेंस होता है, उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ आईएनजी लगती है। अब ये प्रेजेंट के कंटिन्यूस की बात नहीं है, अगर आप पास्ट का कंटिन्यूस पढ़ेंगे, चाहे फ्यूचर का कंटिन्यूस पढ़ेंगे, आप सभी के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी कंटिन्यूस के अंदर, और परफेक्ट टेंस जो है उसके अंदर वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। इस तरीके से अपन ने तीन टेंस पढ़े हैं। और इसका जो प्रकार है चौथा वाला, ये है परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यू टेंस जो है उसमें सिंस फॉर जो है उसका प्रयोग किया जाता है, यानी ये समय को बताता है। इसमें भी कंटिन्यूज है, ये भी कंटिन्यूज है, लेकिन फर्क ये इसमें तुलना करें तो ये अलग से निकल के आया, तो उसमें कुछ ना कुछ चीज ऐसी है कि ये अलग से टेंस जो है ये बना, इसका एक अलग से प्रकार बना। तो अगर मैं पहचान की बात करूं तो इसमें भी सेम रहा रही अर्थ निकलेगा, लेकिन इसमें लगाना से प्लस करके, कि से प्लस रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं, लेकिन जोड़ के चलना है से रहा हूं, से रही है, यानी जैसे 2 घंटे से पढ़ रहा है, या 2 घंटे से खाना खा रहा है, या 2 घंटे से घूम रहा है। इस तरीके से आप इसमें महत्वपूर्ण चीज होती है से। ये से जो है वो अपने को टाइम बताने के लिए ये प्रयोग किया जाता है, इस टाइम के लिए ही ये सेंटेंस अलग बन के आया है। अब हेल्पिंग वर्ब की अगर मैं बात करूं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो एक वचन के लिए हैज बीन और बहुवचन के लिए हैव प्लस बीन। मैंने आपको पहले बताया था कि परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है, उसमें से ये तब बना है जब परफेक्ट में से कुछ निकला है और कंटिन्यू में से कुछ निकला है। तो देखिए आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि कंटिन्यू जो है ये भी आया है, उसमें परफेक्ट भी आया है। तो परफेक्ट में से इसमें निकला है ये हेल्पिंग वर्ब, ये हेज और ये यहाँ भी है, और परफेक्ट कंटिन्यूस में भी हेज है। इसका मतलब परफेक्ट से इन्होंने इसमें जो चुना गया है वो हेल्पिंग वर्ब है। और कंटिन्यू जो है उसमें ये पहचान जो है वो सेम, यहाँ ये पहचान है, ये रहा यहाँ पे भी आ रहा है, रहा यहाँ पे भी आ रहा है, तो रहा रही ये भी है। लेकिन इसमें और इसमें फर्क इसने क्या कर दिया कि यहाँ से यानी समय के साथ से समय का बोध करने वाला टेंस है, और यहाँ पर जो है हेज और सेम, यहाँ इन्होंने इस तरह से हेज और सेम आ रही, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं करना है, केवल बीन जोड़ देना है। और ये किसी एक टेंस के लिए प्रेजेंट के लिए नहीं। अगर आप कल जब पास्ट का भी पढ़ोगे तो पास्ट में जनरली यहाँ पे हेड आएगा, तो हेड के अंदर भी आपको केवल बीन जोड़ देना, तो क्या पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यू बन जाएगा। अगर शेड हैव और विल हैव जो कि फ्यूचर का परफेक्ट होता है, जो अपन आगे पढ़ेंगे, अगर वो भी यहाँ आएगा तो उसमें केवल बीन जोड़ना है। आपको किसी भी परफेक्ट टेंस के अंदर बीन जोड़ दोगे तो वो जो है किसी भी टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। अगर आगे अपन बात करें वर्ब की, तो इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आएंगी आएगी। नॉर्मल ध्यान रखना हमेशा यही आएगी, क्योंकि ये कंटिन्यूस इसमें आ रहा है, तो कंटिन्यू का सेंस देने के लिए आईएनजी को आपने को यहाँ पे रखना जरूरी है। इसके साथ ये इसको अलग बनाता है कंटिन्यू टेंस से। परफेक्ट कंटिन्यूस को अगर कंटिन्यूस से अलग करना है तो एक तो हो गई यहाँ पे ये बीन लग गया, ऊपर से प्लस इसके अंदर एक चीज लगी है टाइम, सिंस फॉर, सिंस फॉर प्लस टाइम के साथ में ये अपने को अलग कर लेता है किसी भी कंटिन्यू टेंस से। तो इस तरीके से जो है ये प्रेजेंट की सारणी है।
इसमें अपन जनरली देखेंगे कि ये पहचानता है कि ये कहे होता है, जैसे मैं घर जाता हूँ, खाना खाते हैं, इस तरह के सेंटेंस होते हैं। इसमें डूडल शेल क्यों लगती है, वर्ग के प्रश्नों के साथ एसिस लगाते हैं। ये इसमें वर्ग के प्रश्नों के साथ आईएनजी लगती है। इसमें थर्ड फॉर्म है, इसमें प्रश्नों के साथ आईएनजी और सिंस फॉर्म प्लस टाइम आ रहा है। तो एक बार सारणी का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और उसके बाद अपन आगे से जो है सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ये सारणी जो आपने देखी प्रेजेंट टेंस की, अब उसके बाद में अपन एक पहले सारणी जो इंडेक्स होता है उसको अपन पूरा करेंगे। प्रेजेंट की सारणी, पास्ट की सारणी और फ्यूचर की जो सारणी होती है उसको। तो प्रेजेंट की सारणी आपने देखी थी, अब अपन पास्ट जो टेंस है उसकी सारणी देखेंगे, ताकि अब थोड़ा ये समझ पाओ कि इसमें तुलना क्या होती है, इसमें क्या थोड़ी भिन्नता है, क्या डिफरेंस इसमें आ रहा है। तो अगर मैं प्रेजेंट की जगह मैंने पास्ट टेंस की सारणी बना रहा हूँ तो ये नहीं बदलेगा, ये पास्ट का सिंपल रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, परफेक्ट रहेगा और परफेक्ट कंटिन्यू सेम रहेगा। अब अगर पहचान की बात करूं तो उसमें ता है, ती है, ते आ रहा था। अब इसमें ता था, ती थी और ते थे, इस तरीके से इसमें जुड़ जाएगा। यानी घर जाता था या वह खाना खाता था, वह खाना खाती थी, इस तरीके से। और हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो प्रेजेंट के अंदर ढूंढा जा रहा था, लेकिन इसके अंदर जो है एक ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा और वो हेल्पिंग वर्ब होगी डिड। जैसे डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है, उसको स्थायी तौर पे उन्होंने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब डिड के रूप में माना है। प्रेजेंट सिंपल के अंदर जो वर्ब थी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती थी, लेकिन इसमें जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, नॉर्मली वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, लेकिन सकारात्मक वाक्य में होगा। और अन्य जो शेष वाक्य रहते हैं, जैसे नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया, इस तरह के अन्य शेष तीन वाक्य जो रहते हैं उनके अंदर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं डिड। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब जो वाक्य है वो जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड आना स्टार्ट हो जाती है। साधारण वाक्य में, सकारात्मक वाक्य में प्रयोग होगा केवल सेकंड फॉर्म का। जैसे मैं बोलूं कि मैं घर गया तो आई वेंट होम, मैं बोलूं मैं घर नहीं गया तो आई डिड नॉट गो टू होम। इस तरीके से अपन बोल सकते हैं कि वो चेंज होकर वापस सेकंड फॉर्म होगी, वो वापस फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और हेल्पिंग वर्ब प्रयोग डिड का करना पड़ेगा। वाक्य साधारण हो तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। आगे चलेंगे, पास्ट की कंटिन्यूज है, उसमें रहा है की जगह था जो है वो अपने को लगाना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में मेन सेंस की तरफ ध्यान देना है। अगर प्रेजेंट हो तो है लगा हुआ आएगा, पास्ट होगा तो था और फ्यूचर होगा तो उसमें गागेगी यानी होगा, होगी, होंगे के हिसाब से आएगा। तो पहचान में दिक्कत नहीं है। एक बार अगर आपने पहचान किसी एक ही याद कर ली तो आपको बाकी सारी पहचान याद हो जाएगी। तो ये रहा है की जगह रहा था कर देंगे अपन, तो रहा था, रही थी और रहे थे। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें हेल्पिंग वर्ब की, तो पास्ट के कंटिन्यूज में हेल्पिंग वर्ब जो अपनी रहेगी वो एक वचन के लिए वाज और बहुवचन के लिए वर। वर्ग के प्रश्नों के साथ आएंगी सेम लगेगा, जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि कंटिन्यू कोई सा भी टेंस का है प्रश्नों के साथ आएंगी लगेगी। अगर इधर की बात करूं पास्ट के परफेक्ट की, तो इसमें जो चुका है आ रहा है उसकी तरह अपने को है की जगह केवल था करना है, जो अपन पहले भी कर चुके हैं। चुका था, चुकी थी और चुके थे, इस तरीके से इनका प्रयोग करना है। और इसके अलावा एक इसका मैंने दूसरा तुम्हारे को प्रयोग बताया था कि इसमें या है, ई है, ये है, ये प्रेजेंट के अंदर आया था परफेक्ट में, इसकी जगह भी केवल था लगा दो। जैसे वह गया था, गई थी या गए थे, इस तरीके से। और इनकी बात करूं तो पास्ट के परफेक्ट टेंस के अंदर केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, वो है हैड। वर्ब पे थर्ड फॉर्म आएगी सेम ऐसी की ऐसी। अब पास्ट की परफेक्ट कंटिन्यूज की बात करूं तो से लगाना है, और से के बाद में रहा है की जगह रहा था। जैसे वह 2 घंटे से काम कर रहा था, वह 2 घंटे से पढ़ रही थी, जब 2 घंटे से पेड़ों को पानी पिला रहे थे, इस तरीके से वो अपन वाक्य में इनका प्रयोग कर सकते हो। इस तरीके अपनी को पहचान अपने दिमाग में रख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी टेंस का परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब अगर आपको याद हो गई है तो उसी तरह अपन उस टेंस की परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग को बना सकते हैं केवल बीन जोड़ के। तो जैसे यहाँ पे हेड आया तो अपन ने यहाँ पे कर दिया हेड प्लस बीन, तो ये अपने आप बन गई पास्ट की परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब। और ये सेम रहेगा फर्स्ट के साथ आएंगी सिंस प्लस टाइम। ये इस तरीके से पास्ट टेंस की जो है वो इंडेक्स है, जिसको आप समझ सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप ले सकते हो। 2 सारणी अपन ने पढ़ ली थी, प्रेजेंट की और पास्ट की। अब अपनी जो नेक्स्ट सारणी है वो है फ्यूचर टेंस की।
सारणियाँ जो अपन पढ़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, अपने लिए बहुत जरूरी था कि अपने दिमाग में रह सके कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी वर्ब आ रही है और उसकी पहचान क्या है। तो फ्यूचर की बात करूँ तो सिंपल फ्यूचर सिंपल में इसकी पहचान की बात करेंगे तो सीधा गा, गे, गी या होगा, होगी और होंगे, इस तरीके से फ्यूचर सिंपल की पहचान है। एलवीएम की बात करूं तो यहाँ एक वचन बहुवचन के हिसाब से नहीं आती, इसमें आई और वी इनके साथ हमेशा शेल का प्रयोग होगा और अन्य कर्ता चाहे वो एक वचन हो चाहे वो बहुवचन हो उनके अंदर हमेशा विल का प्रयोग होगा। पहले जनरली क्या होता था कि एक वचन जो कर्ता होता था उनके साथ में विल का प्रयोग और बहुवचन के साथ शेल का प्रयोग होता था, लेकिन जो एक नॉर्मल जानकारी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और अन्य जो उनके अकॉर्डिंग आईवी के साथ में शेल का प्रयोग हो रहा है और अन्य जो कर्ता उनके साथ में विल का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की बात करूं तो नॉर्मल इसमें वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, जैसे प्रेजेंट सिंपल में आपने देखा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। इसमें कोई ऐसी वाली जो प्रयोग करना है वो उस तरह का प्रयोग इसमें नहीं होगा। मैं फ्यूचर के कंटिन्यूज की बात करूं आगे तो इसमें जैसे अपने पहले पढ़ा था जो ही कंटिन्यूज की बात है अपने को रहा ध्यान में रखना है। रहा अपने लगाया, उसके बाद में इसकी जो मेन जो इसका सेंस है वो जो इसका मेन पहचान है उसके साथ जोड़ देंगे, जैसे रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। उसके बाद अगर इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो आई बी के साथ में शेड प्लस बी और अन्य जो करता है उनके साथ में विल प्लस बी का प्रयोग किया जाएगा। वर्ब की बात करूं तो वही प्रश्नों के साथ में आईएनजी अपने को लगानी है। मैं बार बार बोलता हूं कि कंटिन्यू टेंस जो भी रहेगा उसमें हमेशा आईएनजी ही आएगी, चाहे वो प्रेजेंट की हो, पास्ट हो, चाहे फ्यूचर का कंटिन्यूज हो। और पहचान जो रहेगी हमेशा रहा लगा हुआ ही आपको मिलेगा। अगर परफेक्ट की बात करूं तो उसमें परफेक्ट के अंदर जो मेन है चुका उसको ध्यान रखना है, उसके बाद में जिसका सेंस निकल रहा है फ्यूचर का वो जोड़ देना है, जैसे चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। उसके बाद हेल्पिंग की बात करूं तो इसमें हेल्पिंग जो है वो शेर और विल कहीं नहीं जा रही, वो यही रहेगी। अभी इसमें केवल बी आया था, इसे चेंज करने के लिए अब बी हट जाएगा और उसके बाद में यहां लग जाएगा शेर प्लस हैव और विल प्लस हैव। ये फ्यूचर का परफेक्ट जो है उसकी हेल्पिंग हो जाएगी। बात करूं वर्ब की फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में वर्ब की तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म जो अपने लगाते आ रहे, प्रेजेंट परफेक्ट में भी लगाया था थर्ड फॉर्म, पास्ट के परफेक्ट में भी अपने लगाया था थर्ड फॉर्म और फ्यूचर के परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। फ्यूचर के परफेक्ट टेंस की बात की जाए तो उसके अंदर से लगाना है प्लस रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। ये इस तरीके से इसकी पहचान हो गई। और हेल्पिंग की बात की जाए तो मैंने अभी पहले भी बोला था कि आपको अगर किसी भी टेंस का, तीनों टेंस में से किसी भी टेंस की अगर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब याद है तो आप किसी भी टेंस की परफेक्ट कंटिन्यूज चौथे नंबर की जो हेल्पिंग वर्ब है वो बना सकते हैं केवल बीन जोड़ के। जैसे आपने शेल लिया हुआ है तो अपन इसके साथ जोड़ देंगे शेल प्लस हैव बीन और अन्य कर्ता के साथ विल प्लस हैव बीन और यही सेम वर्ब के फर्स्ट के साथ आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ये इस तरीके से फ्यूचर की जो है वो इंडेक्स हमारे सामने। इन इंडेक्स को समझने के बाद आपको थोड़ा जानकारी मिलेगी कि तीनों टेंसों की एक बार इंडेक्स अपने दिमाग में लेके ध्यान में लेगी तो अपन समझ पाएंगे कि वाक्य को कैसे बनाया जा सकता है। इसको एज ए कम्युनिकेशन करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, कन्वर्सेशन करने के लिए अपन थोड़ा बहुत दिमाग में रहता है ताकि इसके अभ्यास एक बार हो गया तो अपन में जो है वो दिक्कत नहीं आने वाली, हेजिटेशन नहीं होगी अपने को कि कौन सी इंटरव्यू लगेगी, कौन से क्या रहेगा। इसलिए मैं कि टेंसों को पढ़ाने से पहले आपको तीनों सारणियां जो है उसे एक बार मैं आपको पढ़ाया था, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। एक नॉर्मल चीज है कि इन जितने भी टेंस अपन ने पढ़े उन सब में वाक्य अपन आगे पढ़ेंगे। जो वाक्य होते हैं वो 4 प्रकार के वाक्य होते हैं, तो आपने देखा होगा प्रत्येक वाक्य जो है प्रत्येक टेंस में ये वाक्य लगेंगे, चारों वाक्य। जैसे सकारात्मक जिसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस। दूसरा होता है नकारात्मक वाक्य जिसको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा हो गया प्रश्नवाचक वाक्य जिसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चौथा हो गया इसको मिला के, प्रश्न को मिला के, नकारात्मक को मिला के, यानी प्रश्नवाचक
प्लस नकारात्मक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ये इस तरीके से अपन प्रत्येक एक एक जो टेंस होगा, प्रत्येक एक एक टेंस में, प्रत्येक टेंस के अंदर 4 वाक्य जो है वो अपन पढ़ेंगे, उसके सूत्रों को समझेंगे। उसके बाद में इसके मैं टेंस के साथ साथ में एक टॉपिक और ऐड करके चलूंगा कि आप टेंस भी समझ सको, और साथ ही साथ में जो टेंस के अंदर जो एक तरीके से एडवर्ब आती है, एडवर्ब को समझ सको, ताकि आपने 10th क्लास में 9th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा होगा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाला। तो ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में कौन सी वर्ब किस हिसाब से लगानी है, इसका क्या नियम रहता है, रेगुलेशन रहता है, क्या रूल रहता है, उसके हिसाब से इन चीजों को अपन आगे समझेंगे। तो मैं एक एक आगे चलता हुआ अब इंडेक्स के बाद में प्रेजेंट सिंपल टेंस से शुरुआत करूंगा टेंस की, ताकि उसके अपन सूत्र को समझेंगे, हेल्पिंग ऑफ वर्ब वगैरह, उसका रूल रेगुलेशन क्या रहेगा, उसके एडवर्ब क्या रहेंगे। धन्यवाद।